हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्योरिकल पार्ट्स को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर लिया था कि सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है। डेबिट क्रेडिट नहीं होना या फिर आपका किसी कैश बुक मेंटेन करना, सिर्फ एक्सपेंसेस मेंटेन करना, यानी कि प्रॉपर आपका ड्यूल एंट्री सिस्टम के आधार पर जब आपका अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्योरिकल पार्ट्स को हमने कवर कर लिया था। आज हम प्रैक्टिकल इसके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दे रखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आप उसको देखिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको यहां पे क्लियर करूंगा। इस क्लास को देखने के बाद, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और का वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चल, मिस्टर मेहता स्टार्टेड इज अ रेडीमेड गारमेंट बिजनेस ऑन अप्रैल 1 2016। मतलब से यह है कि मिस्टर मेहता ने 1 अप्रैल 2016 को एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तब उसने कैपिटल लगाया था ₹50,000 का। ही डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। वो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर बुक्स रिकॉर्ड नहीं करता। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ₹15,000। बीच में फर्स्ट में उन्होंने 50,000 डाल के बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर बीच में उन्होंने ₹15,000 और इंट्रोड्यूस किया और ₹10,000 उन्होंने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल भी किया। ऑन मार्च 31, 2017 द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेर एज फॉलोज। 31 मार्च 2017 को, जो उनका बिजनेस कब स्टार्ट किया था ना, 1 अप्रैल 2016 को, और ये जो बात कर रहे हैं ये 31 मार्च 2017 की, यानी कि एंड ऑफ द ईयर की। उस समय ये बताते हैं कि टोटल क्रेडिटर्स उनके कितने हैं, ₹90,000। टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, 90,000। तो 19,000 इनकी कैपिटल है। टोटल डेटर्स 1,25,600, स्टॉक 24,750, कैश एट बैंक 24,890। अब सर आपको क्या करना है, आपको कैपिटल फाइंड करना है। कैपिटल फाइंड करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट भी फाइंड करना है। क्या बोला उन्होंने, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय मिस्टर मेहता ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस यूजिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स। मतलब आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स के द्वारा इस बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमको लिखना है सर जो हमारी एसेट्स, यानी कि ये हमारा रेडी है बैलेंस शीट्स, ये हमारी एसेट्स। एसेट साइड्स में हम लिखेंगे जो भी आपके एसेट्स के फिगर है उसको आप एसेट साइड में लिखेंगे, यानी कि आपको पता होना चाहिए सर एसेट्स में कौन कौन से फिगर आते हैं। सबसे पहला फिगर आपका यहाँ पे एसेट्स में आएगा वो है सर टोटल डेटर्स। तो आपके जो डेटर्स है, यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स, तो डेटर्स का बैलेंस है 1,25,600। तो 1,25,600। ओके, इसके बाद स्टॉक भी आपके एसेट्स में आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे स्टॉक का फिगर कितना है, 24,750। तो 24,750। इसके बाद कैश एट बैंक, यानी कि कैश बैलेंसेस कितना है, कैश बैलेंसेस आपको यहां पे दे रखा है 24,980। तो 24,980 तीन ही फिगर है, डेटर्स है, स्टॉक है और कैश इन बैंक है। इसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट साइड्स में जाएंगे। ये हो गया आपके क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 90,000। अब सारी फिगर आपको दे रखे हैं यहाँ पे। ये जो ऊपर का जो फिगर है उसका हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से मेथड से, वो हम अभी निकालेंगे। अब आपको यहाँ पर इसका क्या करना है सर, टोटल करना है इन तीनों का। तो हम फटाफट इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। 1,25,600 प्लस 24,750 प्लस 24,980। तो ये आ जाता है सर 1,75,000, 1,75,330। उसमें से 90,000 माइनस कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर कौन सा आया, बैलेंसिंग फिगर आ गया सर 85,330 बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये आ गया कैपिटल, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो आपका बैलेंसिंग कैपिटल 31 मार्च 2017 को कैसे आया, 85,330। आपको ये जो फिगर है वो फिगर कैलकुलेट करने के बाद में आया। अब हमें क्या करना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। तो क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास में अवेलेबल है।
कितना है क्रॉसिंग प्रॉफिट एंड लॉस? 85330। यहां पर हम लिखेंगे कैपिटल एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल एंड ऑफ द ईयर कितना कैपिटल है? 85330। 85330। अब ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ₹15,000। उन्होंने 15,000 का कैपिटल ऐड किया, तब जाके इतना कैपिटल हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस एडिशनल कैपिटल, जो भी आपका एडिशनल कैपिटल है उसको हम लेस करेंगे, यानी कि ये फिगर आ जाएगा 15,000 आपका माइनस में। ओके, एंड विड्रॉल 10,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि उसने विड्रॉल किया, उसको हम वापस ऐड करेंगे। तो ये ऐड हो जाएगा विड्रॉल अमाउंट, कितना? 10,000। ठीक है, तो ये आपका दोनों फिगर है। एंड ओपनिंग बैलेंसेस, ये हम लेस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल माइनस, डायरेक्ट यहीं से फिगर निकाले, अदरवाइज इसका टोटल हम एक बार फिगर यहां पे निकालेंगे। कितना है सर? 85330। उसमें से अगर हम 10 करेंगे तो 95330 माइनस 15,000, ये आ गया सर 80330। 80330। अब उसमें से ओपनिंग कैपिटल कितना? ओपनिंग कैपिटल आपको सामने दे रखा है 50,000। आपका प्रॉफिट कितना आ गया? दैट्स कॉल्ड प्रॉफिट। कितना आ गया? 30330। ये आपका प्रॉफिट था। तो आप इस तरह से एक इजी सम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको ये सम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे सम नंबर 2 की। बहुत इंपॉर्टेंट सम है सर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिस वंदना रन स्मॉल प्रिंटिंग फर्म। वो क्या करते हैं? एक स्मॉल प्रिंटिंग यानी कि एक प्रिंटिंग फर्म रन करते हैं। शी वाज मेंटेनिंग ओनली सम रिकॉर्ड्स, उनके पास में कुछ रिकॉर्ड्स ही है, which he thought were sufficient to run the business. On April 1st, 2016, available information from home records indicate she had the following assets and liabilities. 1 अप्रैल 2016 को जब उन्होंने बिजनेस किया, स्टार्ट किया, मतलब जब फिनेंशियल इनका स्टार्ट हुआ, उस समय उनके जो बैलेंसेस थे, प्रिंटिंग स्टेशनरी 5 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, स्टॉक 50,000, कैश एट बैंक 65,600, कैश एट हैंड 7,950, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर यानी कि डेटर्स 20,350, ड्यूज टू क्रेडिटर्स यानी कि आउटस्टैंडिंग 7,530, वेजेस 5,000। शी विड्रॉल 8,000 every month, 8,000 every month into multiply by 12 is personal expenses. She had also introduced 15,000 during the year, एडिशनल कैपिटल उन्होंने 15,000 का ऐड भी किया। ऑन मार्च 31 हिज पोजीशन वाज एज फॉलो। अब 31 मार्च की भी आती है, उन्होंने देखो दो बैलेंसेस दे रखे हैं, एक दे रखा है 1 अप्रैल 2016 को और एक बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2017 को। प्रेस का 5,25,000, बिल्डिंग 2 लाख, स्टॉक 55,000, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर और ड्यूज टू क्रेडिटर्स। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बाय मिस्टर वंदना ड्यूरिंग द ईयर टू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। अब हमें क्या करना है सर? इनका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, किसके द्वारा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स के द्वारा। चलिए, तो अब हम यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सबसे पहले हम बैलेंस शीट्स बना लेते हैं इजी तरीके से। ध्यान से समझना सर कैसे बनाना, आपको फटाफट जल्दी जल्दी करना है ये। देखो यहां पर आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2 साल के डेटा दे रखा है आपको यहाँ पर, तो दोनों कॉलम आपको साथ में बना लेने हैं ताकि फिर से दूसरे कॉलम के लिए आपको सिर्फ अलग ना जाना पड़े। एक बनाएंगे 2016, 1 अप्रैल 2016 का, और एक बनाएंगे 1 अप्रैल 31 मार्च 2017 का। आप भी इस तरह से करिए। ओके, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, यह हमारी एसेट्स है,
तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी एसेट्स। ये हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2016 को, और ये हम बात करेंगे 31/3/2017 को। ये जो है रुपीज में आ जाएगा। 1/4/2016, 31/3/2017। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस 5 लाख, तो ये हमारी प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस बहुत इजी है, ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा। 5 लाख रुपीज। प्रिंटिंग प्रेस के बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपीज। बिल्डिंग के बाद में स्टॉक 50,000। स्टॉक 50,000। स्टॉक के बाद में कैश एट बैंक, यानी कि बैंक बैलेंसेस। हाउ मच? 75340। ओके। एंड कैश इन हैंड 7980, यानी कि कैश 7980। ये हमारे एसेट्स के थे। इसके बाद ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, यानी कि ये है हमारे डेटर्स है। डेटर्स का जो बैलेंस है ड्यूज फ्रॉम कस्टमर 20350, हम इस साइड में लिखेंगे। अब ड्यूज टू क्रेडिटर्स, यानी कि ये हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड में अमाउंट आएगा। 1 अप्रैल 2016 की बात कर रहे हैं हम, तो 75340। अच्छा, बैंक का बैलेंसेस कुछ मिस्टेक हो गई क्या, देख लेते हैं। स्टॉक कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 65600 है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कैश एट बैंक का जो बैलेंस है ये है 65600। 65600। क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको यहाँ पर दे रखा है 75340। 75340। एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर आपका? 5000। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो 1 अप्रैल 2016 के जो थे वो हमने लिख लिए। अब बात करें 2017 की। प्रेस का अमाउंट कितना है? 5,25,000। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5,25,000। बिल्डिंग है 2 लाख रुपीज, एज इट इज ही है। बिल्डिंग के बाद में स्टॉक 55,000 का है, तो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 55,000। उसके बाद कैश एट बैंक 40380। 40380। एंड कैश इन हैंड, यानी कि कैश बैलेंस आपका कितना है? 15,340। ड्यूज फ्रॉम कस्टमर 17,210। एंड ड्यूज टू क्रेडिटर 65680। 65680। बाकी कोई बैलेंसेस नहीं है। चले फटाफट जल्दी से जल्दी हम इसके बैलेंसेस निकाल दें। सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 का करते हैं। 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 65600, 7980, 20350। कितना अमाउंट हो रहा है इधर? यहां पे जो अमाउंट हो रहा है ये हो रहा है 8,43,930। इधर का माइनस कर देंगे, ये -75340 -5000। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? ये आता है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 763,590। एड्रेस इसका भी 5,25,000, 2 लाख, 55,000,
40380 15340 एट 17210 कितना हो गया 852 यानी कि 8,52,930 माइनस 65680 ये आ गया बैलेंस 787,250 दोनों का बैलेंस यहां पर भी आ जाएगा 843,930 एंड 852,930। अब आपके सामने 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया और 1 अप्रैल 2016 का ओपनिंग कैपिटल भी आ गया। अब आपको फाइंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको फाइंड करना है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना है, यहां पर आपको फिगर दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल 787,250 787,250। अब यहां पर सब में क्या दे रखा है, सी विड्रॉल 8,000 एवरी मंथ ऑफ कमिटिंग फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। उन्होंने क्या करा, विड्रॉल किया, विड्रॉल को हम वापस ऐड करेंगे, ऐड विड्रॉल अमाउंट 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि क्या कितना हो गया 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12 96,000 हम वापस ऐड बैक कर देंगे माइनस फ्रेश इंट्रोड्यूस कैपिटल यानी कि फ्रेश इंट्रोड्यूस कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर कितना किया उन्होंने इस साल जो प्रॉफिट ऐड किया 15,000 तो ये हम माइनस कर देंगे। अब ये ऐड किया तब जाके आपका प्रॉफिट जो है वो बड़ा होगा यानी कैपिटल बड़ा होगा। तो ये फिगर कितना आता है सर 787,250 प्लस 96,000 माइनस 15,000 ये आ गया आपका 868,250 लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अभी हमने फाइंड किया यहां पे 763,590 763,590 इसमें से माइनस करने 763,590 क्या फिगर आ गया सर 1,04,660 दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर यही बोला था सर आपको नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड बाय मिस्टर वंदना ड्यूरिंग द ईयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स के द्वारा हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले जो सम्स हैं ये इजी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम के अंदर अगर आते हैं तो आप इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आने वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे पॉजिटिव एनर्जी देगा जिस वजह से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।